कुछ मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, राइट? कुछ जो आपके पास नहीं है, जो आपको चाहिए, तो अगर आप पुरानी हैबिट्स को ही लेके चलोगे तो फिर वो न्यू चीज कैसे आएगी? Exactly. Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, which is available on Amazon। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 1:30 और मुझे लग रहा है कि एक वीडियो बना ही लिया जाए और इसे एक पोस्ट कर ही दिया जाए इस वक्त। ये क्या वक्त है वीडियो पोस्ट करने का या वीडियो बनाने का? सो यस गाइस, क्योंकि मेरा कोई रूटीन नहीं है वीडियो पोस्ट करने का। जब मन में आता है, जब इम्पल्स आती है, जब थॉट आती है, जब दिमाग में कंटेंट आता है, कैमरा ऑन करती हूँ और वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। कई लोग जनरल पीपल बोलते हैं अंजना यूट्यूब पे इनका वो होता है, एल्गोरिथम होता है, ज़्यादा वीडियो की वॉच आवर मिल जाए उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मैं इन सबको नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है जब मेरे दिल से आवाज़ आती है जिस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ और डाल दूँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट एल्गोरिथम, समटाइम इट्स ऑल अबाउट गो एंटी एल्गोरिथम। सो यस, आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाउ यू कैन गो एंटी रूटीन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपका डेली रूटीन क्या है, और ये वीडियो इस सब्जेक्ट पे मेरे से इतने लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैम आप क्या रूटीन फॉलो करती है, मैम आपका क्या डेली रूटीन है। नहीं है मेरा कोई डेली रूटीन, और यही है मेरा सक्सेस का राज कि मेरा कोई रूटीन नहीं है। मुझे जब मर्जी आती है, जो मर्जी आती है मैं करती हूँ, जब मर्जी आती है उठती हूँ, जब मर्जी आती है सोती हूँ, जब मर्जी होता है वीडियो बनाती हूँ, जब मर्जी होता है वीडियो नहीं बताती हूँ, जब मर्जी होता है खाती हूँ, जब मर्जी होता है डांस करती हूँ। देयर इज नो रूटीन एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल की फॉर सक्सेस। Anti routine. Can you go anti routine? Do you follow only routine in your life? Okay, हम इतने बजे सो के उठेंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने बजे खाएंगे। No guys, यहीं पे आपका शुरू हो जाता है the repetitive pattern of your life and repetitive results of your life. आई थिंक एप्पल इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा सकती है, बिकॉज एक बार क्या हुआ, मैं एप्पल को बोली थी एप्पल आजकल तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, कब उठती हो, कब सोती हो। एंड उसने बहुत बार कोशिश की अपनी स्लीप रूटीन बनाने का, बट देन शी रियलाइज्ड इट कि मॉम मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी नो रूटीन। आई सेड नो, बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग है कि नहीं सुबह उठने का एक वक्त है, पूजा करने का एक वक्त है, नहाने का, खाने का। और शी एक्चुअली डिस्कवर दिस कि एंटी रूटीन होना उसके लिए कितना ईजी फ्लो में लाइफ को लाता है, और उसकी लाइफ और उसका डे कितना स्मूथ जाता है। ये मुझे उसने बताया था लगभग 1, 1.5 या 2 महीने पहले की बात है। और इस वक्त एंड एक्चुअली उसने कहीं पढ़ा नहीं था ये बात, ये उसने एनालाइज किया था, स्टडी किया था अपनी लाइफ को लेके। और आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरा चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं होता है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस का होता है। हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, और जब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो जब एप्पल ने बताया, एंड अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज जस्ट पॉपिंग यूट्यूब, मैं स्क्रोल कर रही थी और एक वीडियो पॉपअप हुआ, और वो वही बात कर रहा था वीडियो जो एप्पल बात कर रही थी। एंड देन मैंने एप्पल को बुलाया कि एप्पल देखो ये तो तुम्हें, डिड यू वॉच दिस वीडियो? शी सेड नो। सो आई सेड डिड एनीवन टेल यू अबाउट दिस? एंड शी सेड नो। देन आई सेड एप्पल हाउ डू यू नो दैट? एंड देन शी हैज समथिंग टू से। एप्पल कैन यू प्लीज एक्सप्लेन प्रॉपरली? सो रात के इस वक्त 2 बजे हम माँ बेटी जाग रहे। या डू यू हैव समथिंग टू से जो बात मैं करना चाहती हूँ? यू कैन सिट हियर। Sure. So yes, basically I discovered this, like she said, by trial and error with my own life and schedule. So I think आप लोगों को मोस्टली सबको पता है कि मैं रात में जागती हूँ, दिन में सोती हूँ, एंड कभी भी खाती हूँ, कभी भी पीती हूँ। सो मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि शेड्यूल ठीक करो, टाइम पे सो, पूरे 8 आवर्स का स्लीप अच्छे से लो एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि रात में सोऊं और दिन में उठूं, एंड 4 डेज ऐसा होता था और फिर वापस बिगड़ जाता था, और मैं पूरा रात जाग रही हूँ, पूरा दिन सो रही हूँ। एंड सो लाइक आई रियलाइज कि व्हेन आई एम ट्राइंग, जब मैं ट्राई कर रही होती हूँ ऐसा करने का, तो मैं फ्रस्ट्रेट होने लग जाती थी कि नहीं स्लीप नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
बट जब मैं उसको भूल जाती हूँ कि व्हेन आई रियलाइज कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ एंड आई एम लाइक नो दिस इज नॉट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, वी डोंट, स्लीप को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर मैं 3 घंटे का भी स्लीप ले रही हूँ बट आई एम एनर्जेटिक, आई एम फाइन एंड हैप्पी एंड सब कुछ मेरे को जो भी शेड्यूल में करना होता है वो मैं कर रही थी। एंड बीच में मैंने ऐसा भी ट्राई किया था कि मैं 4 बजे उठती थी एंड 5 बजे राइटिंग करती थी, 6 बजे मेडिटेशन करती थी, 7 बजे वॉक पे जाती थी। आई डिड ऑल ऑफ दैट टू, लाइक टाइम से लोग नोट्स में शेड्यूल बनाते हैं, इतने बजे ये, इतने बजे ये, बट वो भी वर्क नहीं किया। एंड सो फाइनली आई एंडेड अप कि जब नींद खुलेगी खुलेगी एंड हम पूरे दिन में कोई शेड्यूल नहीं रखेंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमें करनी है वो हम दिन में करेंगे, जब भी टाइम मिले, जब भी फील हो। क्योंकि जैसे मैं कभी कभी सॉन्ग्स लिखती हूँ टू बी क्रिएटिव एंड राइट समथिंग। तो कभी कभी कुछ ऐसा नहीं आता था जब मैं सॉन्ग लिखने बैठती हूँ, बट जब मैंने नहीं प्लान किया कि सॉन्ग लिखना है बट अचानक आ जाता है, फिर मैं रात के 2 बजे लिख रही हूँ और मेरे को मज़ा आ रहा है, माई क्रिएटिव माइंड इज गोइंग। सो आई रियलाइज्ड कि नॉट हैविंग अ रूटीन इज द बेस्ट रूटीन। और मैंने मॉम को यही फ्रेज में बोला था, एग्जैक्टली, नॉट हैविंग रूटीन इज द बेस्ट रूटीन। एंड मैंने रियलाइज नहीं किया जब तक मैंने ये स्टेटमेंट बोला, बट मेरे मन में ये था। और फिर मैं मॉम से बात कर रही थी और फिर मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि नॉट हैविंग द रूटीन इज द बेस्ट रूटीन। आई वाज लाइक ओह यस दिस मेक्स सेंस। हाँ, और मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया, बट नाउ आई रियलाइज कि एक्चुअली इवन आई डोंट हैव एनी रूटीन। Exactly. मैं कब सो के उठती हूँ, कब जागती हूँ, मुझे जब मन करता है तब करती हूँ। इनफैक्ट वीडियो पोस्ट करने का भी मेरा कोई रूटीन है। मुझे कई बार लोगों ने कहा मैम इंस्टाग्राम सुधारो, आप मैसी करो, जब मेरा मन करता है। एंड आई थिंक वही चीज़ कनेक्ट करती है मुझे लोगों से, कि मैं मैकेनिकल नहीं हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ। कई बार मेरी आवाज़ जो निकलती है वो दिल से निकलती है। सो बहुत सारी चीज़ें एंटी रूटीन काम आती है ना। बट Yes. ये होता कैसे यार, व्हाई टेक्निकली एप्पल? Well, see, because I also read this in the book Becoming Supernatural, and उसमें ये था कि जब आप रूटीन में रहते हो कि सुबह उठेंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, तैयार होंगे, काम पे जाएंगे, तो आप फिर क्या बोलते हैं उसको? दिस इज द नोन एनर्जी, नोन व्हाट, दैट रोबोट ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, या सो बेसिकली योर ब्रेन इज रेडी फॉर द विच इज ऑलरेडी हैपन। रिपीटेटिव एक्शंस के लिए जब आपके ब्रेन में वो स्टोर्ड हो जाती है मेमोरी, क्योंकि आपने इतना रिपीटेटिवली कर लिया पर टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, तो आपका फ्यूचर आप पहले ही तय कर देते हो उस रिपीटेटिव रूटीन की वजह से, बिकॉज आपके ब्रेन में वो एनर्जी, वो मेमोरी स्टोर्ड हो जाती है कि ओके अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, बिकॉज आपने इतना रूटीन फॉलो कर लिया ना। जैसे मैं सो के उठती हूँ, सबको पता है, और ये मेरी सालों की आदत है, मैं उठ के सुबह चाय बनाऊंगी, और वो इतनी मेमोरी मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है कि मैं सुबह उठूंगी, फ्रेश होंगी और उसके बाद चाय बनाने जाऊंगी और मैं चाय पीऊंगी। उस वजह से मैं मॉर्निंग में कभी भी, मेरी लाइफ में कोई मिराकल्स नहीं होते हैं, कभी भी मेरी मॉर्निंग डिफरेंट नहीं जाती है ना। सिर्फ क्यों? क्योंकि ब्रेन मुझे वही प्रोवाइड कर रहा होता है जो मेमोरी मैंने स्टोर दी है अपने ब्रेन को कि ऐसा ही होगा, इतने सालों से हो रहा है। जिस दिन मैं रूटीन फॉलो करना बंद कर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने चाय नहीं पी अगर सुबह सो के उठ के, या मैंने कुछ और कर लिया, देन योर ब्रेन की वो धीरे धीरे वो मेमोरी खत्म हो जाएगी कि मॉर्निंग में अंजना की लाइफ में सिर्फ चाय ही आएगी। हो सकता है मॉर्निंग में अंजना की लाइफ में शाहरुख खान आके बेल बजा दे, ये हो सकता है कभी भी, बट आई एम नॉट अलाउइंग माई ब्रेन माई लाइफ फॉर द अननोन, राइट? यस, करेक्ट। So your जब brain is ready for the known for so many years जो डेली रूटीन चल रहा था। एग्जैक्टली, एंड जब आप पूरे रूटीन में रहते हो, सी यू ऑब्वियसली वांट टू, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, राइट? कुछ जो आपके पास नहीं है, जो आपको चाहिए। तो अगर आप पुरानी हैबिट्स को ही लेके चलोगे तो फिर वो न्यू चीज कैसे आएगी? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई डोंट हैव अ रूटीन। जो अच्छी आदतें हैं उनको रोज करो, जब मन करे तब करो। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock को आपने रूटीन बनाया है कि आप रीड करोगे, लेकिन 4 o'clock को अगर आपका कोई फ्रेंड आके आपको बाहर लेके जाने बोल रहा है एंड आपने मना किया, सो डोंट से नो, से यस।
फिर घर पे आने के बाद रीड कर लेना, दैट इज़ द एंटी रूटीन. एंड देन फिर आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड आप अननोन चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हो एंड यू अलाउ मोर थिंग्स टू कम टू यू. And new things come to you Yes. instead of having the daily routine, हाँ. having the daily activities, having the daily money. Because कैसे होता है guys, हमारे ब्रेन में काफ़ी मेमोरी स्टोर्ड होती है. So like for example, आपने कुछ कमाना शुरू किया है, there is a certain amount of money कि okay मेरी सैलरी 70,000 है. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत सालों से 70,000 है, तो 70 के नीचे 60 कभी नहीं होता है और 80 कभी नहीं होता है, बिकॉज आपको ये आदत पड़ गई है, ओ 70,000 आई कैन अर्न. दैट्स द रीजन सैलरीड पीपल सैलरीड ही रहते हैं, क्योंकि उनको उस मनी की आदत पड़ जाती है, उनको उस जॉब की आदत पड़ जाती है. जब उनको कहा जाता है जॉब छोड़ दो, टेक अ रिस्क, दे डोंट टेक अ रिस्क बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर द अननोन. बट आपको नहीं पता, अगर उन्होंने कभी कुछ रिस्क लिया होता तो शायद अननोन था जो मैंने किया था अपनी ज़िंदगी में. टाइम्स ऑफ इंडिया की 2.5 साल की सिक्योर जॉब को जब मैंने छोड़ा तो मैं रेडी थी. लेट्स सी, बिकॉज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं डरी नहीं, मैं इनसिक्योर नहीं. ओके यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर द अनफोल्डिंग. एंड सी दिस इज द अनफोल्डिंग कि जब मैंने सिक्योर जॉब छोड़ दी, अपनी पर्टिकुलर अमाउंट की सैलरी जॉब छोड़ दी, इस हद तक का फ्यूचर मेरा रेडी था. जो यूनिवर्स मुझे देने के लिए तैयार था, मैं लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी बहुत अच्छी लग रही थी. आई वॉज नॉट रेडी फॉर द अननोन. बट मैंने क्यों लिया वो स्टेप? बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली रीडिंग, आई वॉज फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली, आई अंडरस्टूड द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, आई अंडरस्टूड द टेकिंग रिस्क, बिकॉज इतना पढ़ लिया था. इसीलिए मैं रेडी थी और इसीलिए मेरे पास एक नया फ्यूचर आ गया. आई वॉज नेवर इनसिक्योर जॉब छोड़ने के बाद मुझे, जबकि मेरे खुद के भाई मुझे बोले कि अरे तुम जॉब नहीं कर रही हो, रेंट कैसे दोगी, बट आई वॉज रेडी फॉर द अननोन. आई थॉट कि यूनिवर्स में कुछ चल रहा है एंड आई वॉज रेडी फॉर द अनफोल्डिंग्स. सो कई बार क्या होता है, रूटीन से हट के आप देखो, ओके यूनिवर्स आज क्या करने वाले हो, लेट यूनिवर्स डिसाइड योर रूटीन, लेट यूनिवर्स गिव यू द अननोन अनफोल्डिंग्स कि ओके आज you are not ready for the tea, okay let me give you the 5-star hotel का breakfast. बट मैं घर में ही बैठी होती हूँ जिस दिन मैं चाय के लिए रेडी नहीं होंगी, या मैंने वो स्टोर्ड मेमोरी हटा दी कि सुबह उठ के अंजना को चाय मिलती. यू नेवर नो, समबडी विल रिंग द बेल एंड हु विल ऑफर मी कि चलो 5 स्टार में चल के चाय पीते हैं, हो सकता है. बट मैं सालों से वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ अपनी चाय का, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं. बट एप्पल ये एपिसोड करने का मुझे ये समझ में आ गया कि 1-2 दिन मैं चाय के लिए रेडी नहीं हुआ. लेट मी यूनिवर्स को मैं कल आप बोलूंगी. मेरे साथ सुबह के 4 बजे पूरा प्लेट भर के खाना खाना. हाँ, बिकॉज नहीं खाना तो नहीं खाऊंगी, बट मैं कुछ और कर लूंगी. मे बी आई रेडी फॉर द कॉफी और आई रेडी फॉर समथिंग एल्स. सो लेट मी सी. और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली कोई बेल बजा के बोलेगा कि चलो 5 स्टार में कॉफी भी क्या आते हैं, है ना. सो वो घर की चाय से ज्यादा बेटर होगा. सो यस, सो डेली रूटीन नहीं फॉलो करना है गाइज, चीजें करनी है. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम मॉर्निंग में उठते हैं मेडिटेशन के लिए. सो अब कोई बोलेगा कि ओके मैम क्यों उठ रहे हो मॉर्निंग में, दैट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ अ मॉर्निंग मेडिटेशन. सो मॉर्निंग मेडिटेशन की मैंने अगर अभी, लेकिन अगेन आई एम अनफॉलोइंग माई डेली रूटीन, बिकॉज डेली रूटीन में मैं देर से सो के उठती थी. मैंने उस पैटर्न को ब्रेक किया और अभी मैं सुबह जल्दी सो के उठती हूँ और 4 बजे उठती हूँ. इस पैटर्न को मैं थोड़े दिन फॉलो करूंगी मॉर्निंग उठ के, एंड देन अगेन आई विल चेंज माई रूटीन. This is how you're ready for the unknown, you're ready for the unfoldings, you're ready for the better things, because जो चीज़ आपको पता है वही आपके जीवन में आता है. अगर आपको कुछ नहीं पता है तो फिर नया आता है. हर चीज़ जो पास्ट में जैसे करते आ रहे हैं तो फ्यूचर में वही मिलता आ रहा है. सो जो पास्ट में करते आ रहे हैं उसे ब्रेक कीजिए, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, ब्रेन को आदत लगाइए कि उसको रेडी, न्यू के लिए रेडी है. राइट, व्हाट आर यू सेइंग? एंड जैसा मॉम ने बोला कि 4 बजे उठो, फिर थोड़े दिन बाद वापस देर से उठो, रूटीन चेंज करो. इट्स नॉट इवन लाइक दैट. आप 4 बजे उठ रहे हो और कभी आपका उठने का मन नहीं हुआ तो मत उठो. राइट. और फिर that is the non-routine routine. या सो गाइस, मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ पिछले 3 साल से. जब मर्जी होती है सोती हूँ, जब मर्जी उठती हूँ. और जो मेरे आसपास के जनरल लोग हैं ना, वो मुझे बहुत कमेंट करते हैं, कोई वक्त है उठने का, ये कोई वक्त है सोने का, ये कोई वक्त है खाने का, ये कोई वक्त है नहाने का.
आपको तो पता है मैं बाहरी आवाज़ें नहीं सुनती हूँ, अपने दिल की बात सुनती हूँ, और वही मेरी सक्सेस का राज है, वही मेरी खुशियों का राज है। मैं जितनी खुश रहती हूँ क्योंकि मैं रूटीन में नहीं जाती हूँ, मैं लोगों की बातों में नहीं जाती हूँ, आई एम ऑलवेज इन अ जॉयफुल मूड, बिकॉज मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ मेरे मन के अकॉर्डिंग। सो कई बार यूट्यूब पे कई मेरे फैमिली मेम्बर्स नाराज़ भी हो जाते हैं, मैम वीडियो नहीं आया, बट लेकिन कई बार इस तरह से भी वीडियो आ जाता है जैसे अभी मिलेगा आपको, बिकॉज देयर इज नो रूटीन राइट। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे या 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन, यू नो मैं इतने बजे वीडियो डालूंगी, नो, इट्स जस्ट लाइक लिव योर लाइफ विदाउट रूटीन, राइट एप्पल। सो यस गाइज, आज का वीडियो था एंटी रूटीन इज वेरी पावरफुल। देर आर मल्टी मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया है और वो 0 to हीरो बने हैं। आई जस्ट शेयर अ लिंक हियर जिसमें अभी मैंने वो वीडियो देखा है, वो पॉपअप हुआ था, वीडियो से हमें ये बनाने का उसी idea वीडियो आया। से हमें लगा कि नहीं, मुझे भी कई लोग मुझे रूटीन के बारे में पूछते हैं और मेरे पास है नहीं रूटीन, तो मैं क्या बताऊं, एंड आई थॉट कि चलो वीडियो बना देते हैं। और ये वीडियो जरूर देखिए जो मुझे अभी पॉपअप हुआ था, सो दैट यू विल कम टू नो कि बहुत सारी डिटेल इसमें चीजें हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय।